हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पर और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो नंबर सिस्टम की सीरीज हमारी चल रही थी, ये हमारा 3rd क्लास है। तो आज हम इससे आगे पढ़ते हैं। और पहले वाले में नंबर ऑफ डिजिट पढ़ रहे थे, तो नंबर ऑफ डिजिट का ही ये तीसरा वीडियो है। और एक और बात दोस्तों आपसे कि आपके अगर छोटे भाई बहन या आपके दोस्त में कोई भी अगर एकेडमिक क्लास की तैयारी कर रहा है, जैसे 9th में हो, 10th में हो या 11th या 12th में हो, बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल और मई में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 10th वालों का और 12th वालों का। तो आप लोग से निवेदन है कि मैं 9th 10th और 11th 12th क्लास की भी मैथ की क्लास लाने वाला हूं। तो जो भी बच्चे हों आपके संपर्क में, तो आप उनको वीडियो हमारा शेयर कर दीजिएगा और कह दीजिएगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। कुछ दिन में मैं उनके लिए भी क्लास प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की। आज ये 3rd क्लास है, तो आज हम लोग कुछ नया पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो आइए। और एक और बात दोस्तों, अगर आपने मेरी पहली और दूसरी क्लास नंबर ऑफ डिजिट की 2 क्लास इसमें अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख करके तब आप 3rd क्लास देखिए, नहीं तो आपको शायद समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता हो। ठीक है, तो आज हम कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए नंबर ऑफ डिजिट। एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बोर्ड पर। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि वी हैव टू मेक 4 डिजिट नंबर फ्रॉम 05493। मतलब कहने का है कि 05493 का प्रयोग करके हम 4 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं। 4 अंकों की इस नंबर जो हमें डिजिट दिया है 05493, इसका प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। हमें वो नंबर बताना है कि कितनी संख्याएं, कितनी नंबर बन सकते हैं इन अंकों का प्रयोग करके, 4 अंकों की। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जान लीजिए हमारे एसएससी में आए हुए हैं क्वेश्चन हैं। एसएससी में और रेलवे में भी आ चुके हैं ये। और ये क्वेश्चन जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब से आपका एग्जाम के क्वेश्चन ये स्टार्ट हो रहे हैं, जान लीजिए। पहले भी आपके एग्जाम के क्वेश्चन थे जो आए थे। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आवाज़ बहुत ध्यान से इसको देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कहा है हमसे? 0 5 4 9 और 3 इन 5 अंकों का प्रयोग करके हमें 4 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं। ये 4 अंक हो गए। अच्छा आप दोस्तों ये बताइए आप कि हम पहले जो खाने बॉक्स है, पहले अंक में कौन सा अंक भर सकते हैं। अच्छा ये देखिए आप कि पहले बॉक्स में 0 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम कोई भी नंबर अगर लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया 039, तो ये 3 अंकों की संख्या है। आप बताइए दोस्तों, क्या ये 3 अंकों की संख्या है? ये 2 ही अंकों की संख्या है। क्योंकि किसी भी नंबर के आगे हम जो लगाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हमारे 2 ही अंक के नंबर हैं। तो इस फॉर्म में 0 कभी नहीं आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। तो हम कितने प्रकार से, इसमें हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 1 2 3 4। तो आगे वाले में 4 तरीके से हम नंबर को भर सकते हैं। कितने तरीके से भर सकते हैं दोस्तों? 4 तरीकों से नंबर है अपना भर सकते हैं। अब हमारे सेकंड बॉक्स में कितने नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो यहाँ पर 5 तरीके से नंबर भर सकते हैं। ऐसे 3rd वाले में यहाँ भी 5 तरीके से नंबर हम भर सकते हैं। 4th वाले में यहाँ भी 5 तरीके से नंबर को हम भर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 5 × 25 125 और 125 चौके ये आ जाएगा 125 चौके, ये आ जाएगा 500। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन
पहले खाने में हम जीरो कभी नहीं भर सकते, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि अगर हम यहाँ पर जीरो भर देंगे तो ये हमारे 1 2 3 डिजिट के नंबर हो जाएंगे। और हमसे कहा क्या है, 4 अंकों की संख्या बनानी है, हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो टोटल हमारे 500 नंबर बन जाएंगे इन अंकों का यूज करके। कुल मिलाकर 500 अंक हमारे ये बन जाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये कभी नहीं कहा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ऐसा कुछ कहा नहीं है। तो हमें कुल संख्या निकालनी है कि कितने नंबर बन सकते हैं इन नंबरों का यूज करके। अच्छा, मान लीजिए दोस्तों आपसे अगर कह दिया क्वेश्चन में, इसको नहीं निकालना है, मान लीजिए आपसे कह दिया कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो। जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ लिख दिया 4 लिख दिया, तो इन 3 खानों में वो 4 नहीं आने चाहिए। अगर मैंने यहाँ 5 लिख दिया तो इन 3 खानों में वो 5 नहीं आने चाहिए। मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड आपको बोल दिया। मान लिया यहाँ लिख दिया मैंने रिपीटिशन नॉट अलाउड, आपसे बोल दिया रिपीटेशन नॉट अलाउड है, मतलब कोई भी नंबर 2 बार नहीं आना चाहिए। तो इतना तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ जीरो तो कभी नहीं आएगा, स्टार्टिंग में पहले जो खाने बॉक्स में जीरो कभी नहीं आएगा। तो यहाँ हम कितने प्रकार से नंबर यहाँ लिख सकते हैं, अंक लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पर 4 प्रकार से हम नंबर लिख सकते हैं। अब सेकंड वाले बॉक्स में अगर मान लीजिए मैंने यहाँ कोई नंबर लिख दिया है, तो सेकंड वाले बॉक्स में हम 5 में से क्या नाम, एक नंबर तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ फिक्स हो गया, एक नंबर यहाँ पर, तो 5 में से हम 4 नंबर यहाँ भी लिख सकते हैं। अब 4 में से यहाँ कोई नंबर फिक्स हो गया तो यहाँ पर हम 3 तरह से नंबर भर सकते हैं, और यहाँ पर 2 तरीके से नंबर हम यहाँ भर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन सामने आया होगा। हम दोबारा बता देते हैं आपको। इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 चौक 16, 16 3 48, 48 दूना ये आ जाएगा 96 टोटल 96 नंबर हम बना सकते हैं अगर हम किसी भी डिजिट का रिपीटेशन ना करें। तो किसी भी नंबर अंक का रिपीटेशन ना करें, तब हमारे पास जो टोटल नंबर आएंगे वो आएंगे 96 नंबर आएंगे। कितने आएंगे? 96 नंबर आएंगे। आई होप आपको समझ में आया गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों क्वेश्चन, तो आप हमारी वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, दोबारा आप देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, और आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट में लिख दिया करिए दोस्तों, हम आपको उसको फेसबुक पे समझा देंगे किस तरह करके। हमारे फेसबुक पेज भी है जो फेसबुक पर कैलकुलेशन विद रमेन के नाम से है, तो उसको आप लाइक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम वहाँ भी अपनी वीडियो को डालते रहते हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको जो समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है इसमें हमसे कि 65473 65473 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी। वी हैव टू मेक 3 डिजिट नंबर फ्रॉम 65473। तो इनका प्रयोग करके हमें, इन 5 अंकों का प्रयोग करके हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी टोटल, तो देखिए। आप हमसे देखिए, यहाँ पर 3 अंकों की संख्या हमें बनाना है, यहाँ पर 3 अंकों की, और नंबर हमारे पास हैं 5 नंबर हैं। तो पहले खाने में, अब यहाँ जीरो तो है नहीं, तो पहले में हम 5 तरीके से नंबर भर सकते हैं। पहले तरकीब में 5 तरीके से नंबर हम यहाँ भर सकते हैं। दूसरे वाले में भी हम 5 तरीके से नंबर भर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड ऐसा तो कुछ कहा नहीं क्वेश्चन में, तो हम इसमें भी 5 तरीके से नंबर को भर सकते हैं। 5 ऑप्शन हमारे पास हैं, और इसमें भी 5 तरीके से हम नंबर को भर सकते हैं। समझ में आएगा दोस्तों आपको? 5 तरीके से नंबर को हम भर सकते हैं। तो इसका हम गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 125। टोटल 125 तरीके से हम इसको भर सकते हैं। टोटल 125 तरीके से भर सकते हैं इसको हम। अब एक और चीज़ देख लीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि 6 5 4 7 3
इनका प्रयोग करके आप 3 अंकों की संख्या बनाइए। और वो संख्या बनाना है हमें कि किसी भी मतलब किसी भी नंबर में कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, मतलब दोहराए ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया तो इन 2 खानों में वो 4 नहीं आना चाहिए। मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया तो यहाँ 6 नहीं आने चाहिए। इसका मतलब होता है, ये होता है रिपीटेशन नॉट अलाउड। आपसे क्वेश्चन में पहले बोल देगा कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। इस तरह के क्वेश्चन करना है आपको, तो देख लीजिए आप। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में कहा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो हम पहले वाले में कितने तरीके से नंबर को भर सकते हैं? 5 नंबर हैं तो 5 तरीके से इसको हम भर सकते हैं। अब यहाँ कोई नंबर को हम फिक्स कर दिए तो यहाँ पर हमारे पे कितने ऑप्शन बचे हैं? 4 तरीके से यहाँ पर नंबर इसको हम भर सकते हैं, और यहाँ पर 3 तरीके से नंबर को हम भर सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 और 20 60, ये आ गए हमारे पास टोटल 60 नंबर हम बना सकते हैं इन 5 अंकों का यूज करके, 3 अंकों की। आपको समझ में आया दोस्तों? नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो कोई बात नहीं, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसी पर, आपको जरूर समझ आएगा। अगर मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो दोस्तों आप कमेंट में प्लीज़ बता दे करिए हमें, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि हमारे वीडियो को किस तरह के बच्चे देख रहे हैं। बहुत जो बिगिनर हों, जो मतलब स्टार्टिंग कर रहे हों, अभी 12th पास करके स्टार्टिंग कर रहे हों, तो एक बार बता दीजिए दोस्तों, हम तो उनके लिए हम थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा धीमे पढ़ाएंगे हम। एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ पर, 1 2 3 4 6 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? इसमें कहा है, अब देखिए दोस्तों, इसमें कहा है आपसे कि कितनी सम संख्या बनाई जा सकती हैं, कितनी सम संख्या बनाई जा सकती हैं। 1 2 3 4 6 7 का प्रयोग करके कितनी सम संख्या बनाई जा सकती हैं? 3 अंकों की कितनी सम संख्या, इवन नंबर बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड ऑफ डिजिट 1 2 3 4 6 7? मतलब हम कितने नंबर इवन नंबर बना सकते हैं इन डिजिट का यूज करके 3 अंकों की। अब देखिए डिजिट हमें क्या क्या दिए हैं, यहाँ पर हमें 1 दिए हैं, 2 दिए हैं, 3 दिए हैं, 4 6 7, ये नंबर हमें दिए हैं। इनका यूज करके हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन कैसी संख्या बनानी है, कैसे नंबर बनाना है? इवन नंबर बनाने हैं, इवन नंबर बनाने हैं। 3 अंकों की इवन नंबर बनाने हैं, और कितनी इवन नंबर बन सकते हैं? तो आप ये देखिए पहले आप इसमें कि फिर से वही चीज़, क्या नाम है, 1 2 3 6 नंबर हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 6 तरीके से हम नंबर को यहाँ भर सकते हैं, 6 तरीके से यहाँ नंबर को हम भर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम कितने तरीके से भर सकते हैं नंबर को? यहाँ भी 6 तरीके से नंबर को हम भर सकते हैं। अब बात आई यहाँ पर, अब आप ये जानते हैं कि जो हमारे इवन नंबर होते हैं वो कैसे, इवन नंबर हम कैसे पहचानते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाएं, 2 से डिवाइड हो जाएं। तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हैं? ये हैं, ये हैं, ये हैं, 2 4 6। मतलब यहाँ पर हमें अगर इवन नंबर चाहिए तो हमारे जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक, वो हमारे इवन होने चाहिए, ना कि ऑड होने चाहिए। अगर हम 1 या 3 या 7 को अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो वो 2 से डिवाइड कभी नहीं होंगे, तो वो हमारे कैसे नंबर हो जाएंगे? ऑड नंबर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो नंबर हम भरेंगे, यहाँ हम केवल क्या भर सकते हैं? 2 4 6। हमारे पास केवल 3 ही ऑप्शन है अगर इनको इवन नंबर बनाने हैं तो यहाँ पर हम इसको 3 तरीके से भर सकते हैं, 2 4 6 इसको यहाँ भर सकते हैं। तो ये हमारे आंसर हो गए हैं 6 चंग 36 और 36 गुणे 3, ये हमारे हो गए 3 चंग 18 के 8, 3 त्रिका 9, 1 10, ये हमारे हो गए टोटल 108 नंबर बन सकते हैं इवन। 1 2 3 4 6 7 इन अंकों का यूज करके 3 अंकों की 108 सम संख्या बन सकते हैं, इवन नंबर 108 इवन नंबर बन सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपसे अगर बोल दिया कि 1 2 3 4 6 7 इन अंकों का यूज करके 3 अंकों की कितनी विषम संख्या बन सकती है? कितनी?
3 अंकों की कितनी विषम संख्या बन सकती है, तो भी आंसर हमारा यही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर भरने के भी 1, 2, 3 तरीके हैं, 3 ऑप्शन है हमारे पास, 1, 3, 7 भरने के हमारे पास यही 3 तरीके हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके हैं, 3 ऑप्शन डाल देंगे यहाँ पर हम, तो तब भी हमारे आंसर 108 रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आप 2018 के क्वेश्चन हैं, ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एसएससी में, सीजीएल के मेंस तक में पूछे गए हैं सब क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको देख लीजिए यहाँ पर कि हाउ मैनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स आर, मतलब 4 अंकों की सभी विषम संख्या कितनी है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ क्वेश्चन यहाँ लगा है कि 4 अंकों की सभी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, ऑप्शन आपको दे देगा। तो 4 अंकों की हमें 4 अंकों की सभी विषम संख्या हमें निकालना है, और नंबर निकालने हैं हमें 4 अंकों की। अब देखिए यहाँ हमें डिजिट नहीं दिए हैं, ये हमारे 4 अंकों की नंबर हो गए हैं। अब हमसे क्या कहा है, हमसे यहाँ पर, अच्छा ये देखिए हमारे पास नंबर कौन से होते हैं, नंबर यहाँ कौन से भर, क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर दिए नहीं है, तो हमारे पास नंबर कितने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट हैं। इनका यूज़ करके हमें 4 अंकों की विषम संख्या निकालनी है कि 4 अंकों की कितनी विषम संख्या बन सकती हैं, कितनी विषम संख्या बन सकती हैं। तो आप ये जानते हैं 4 अंकों की विषम संख्या बनानी है, तो कभी भी पहले पे 0 तो कभी नहीं आएगा, 0 यहाँ कभी नहीं आएगा। तो यहाँ हम कितने तरह से नंबर भर सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक कोई भी भर सकते हैं यहाँ पर, मतलब 9 तरीके से यहाँ नंबर को हम पुट कर सकते हैं, 9 तरीके से डिजिट को यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। और 0 पहले स्थान पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 0 भर देते हैं तो 1, 2, 3, तो हमारी ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, और हमें 3 अंकों की नहीं कहा है, 4 अंकों की कहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ कि हम पहले पे 0 को क्यों नहीं पुट कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई दोस्तों? समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा हमें आप। देखिए 9 को यहाँ 9 तरीके से नंबर को यहाँ हम पुट कर सकते हैं पहले वाले में। अब दूसरे वाले में कितने तरीके से नंबर को हम भर सकते हैं, 10 तरीके से भर सकते हैं। दूसरे वाले में हम 10 तरीके से नंबर को हम पुट कर सकते हैं, और तीसरे वाले में भी हम 10 तरीके से नंबर को पुट कर सकते हैं। अब ये देखिए आप कि हमें चाहिए क्या, विषम संख्या चाहिए हमें। तो विषम संख्या चाहने के लिए यहाँ पर जो होंगे, यहाँ कभी भी इवन नंबर नहीं आएंगे, इवन अंक नहीं आएंगे, मतलब ये 2, 4, 6, 8 और 0 भी एक प्रकार से इवन नंबर है, 0 भी इवन नंबर है। लेकिन कभी भी आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटे इवन नंबर बताइए, तो वो 2 होता है, वो आपको धीरे धीरे सामने आएगा आपको हम, लेकिन ये भी हमेशा इवन नंबर माना जाता है ये। तो हमसे क्या पूछा था, विषम संख्या इवन ऑड नंबर हमसे। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो। तो 2 से कौन से नंबर डिवाइड नहीं होते हैं, 1 ये, 3, 5, 7 और ये 9। ये नंबर जो है कितना, 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। मतलब यहाँ पर हम 5 तरीके से नंबर को भर सकते हैं। कितने तरीके से दोस्तों, 5 तरीके से यहाँ पर हम नंबर को भर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर आएगा नहीं, हमें चाहिए ऑड नंबर चाहिए हमें, तो यहाँ पर इवन नंबर आएगा नहीं। आप देखिए इन सब का गुणा कर लीजिए आप, ये आ जाएगा 9 बचे 45, 45 गुणे 100, ये आपके आ गए आंसर 4500। 4500 नंबर होंगे टोटल विषम, टोटल ऑड नंबर होंगे, जो 4500 होंगे टोटल ऑड नंबर इन 4 अंकों की टोटल। और अगर आपको ये पूछ ले क्वेश्चन में कि 4 अंकों की सभी सम संख्या बताइए, तो भी आंसर यही रहेगा दोस्तों,
तो भी आंसर यही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इवन नंबर हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम 5 तरीके से ही नंबर को पुट कर सकते हैं। और फर्स्ट वाले बॉक्स में तो 0 कभी आएगा नहीं, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो आंसर यही रहेगा अगर हमसे इवन नंबर पूछ ले तो, 4 अंकों की कुल। दोस्तों आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ जो फालतू हूँ, सब आपके एग्जाम से रिलेटेड है। दोस्तों एक भी फालतू क्वेश्चन मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप अगर मुझसे पढ़ के देखिए एक भी क्वेश्चन आपको फालतू मिले तो सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड से है, रिलेटेड है। ये नंबर ऑफ डिजिट का ही क्वेश्चन है दोस्तों। ये अभी नंबर ऑफ डिजिट खत्म नहीं हुआ है। ये और क्वेश्चन हम लेते हैं। अब आपसे पूछ लिया है कि 3 अंकों की सभी सम संख्या कितनी है। चलिए ये क्वेश्चन आप हमें करके बताइए। क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ है, 3 अंकों की सभी सम संख्या कितनी है? तीन अंकों की सम संख्याएं कितनी हैं? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स आर? दोस्तों आप मेरे वीडियो में एक चीज़ पाएंगे, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। मैं पढ़ाने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। इसमें ज़्यादा आपको मैं सोचता हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं पढ़ा सकूँ, बातें कम करूँ। आई नो बट आप लोग को जानते होंगे कि मैथ थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है आप लोग को, और एजुकेशन वीडियो कम देखते हैं लोग। आपको बोरिंग लग रहा होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है दोस्तों। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अपना टारगेट आपको अचीव करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, 3 अंकों की सभी सम संख्याएं कितनी हैं, निकालते हैं यहाँ पर। तो 3 अंक को तो हम फिर से लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखिए 3 अंकों के डिजिट में भरना है, तो पहले बॉक्स में कभी भी 0 नहीं आएगा। तो मतलब हम 9 तरीके से, यहाँ पर हमारे पास 9 ऑप्शन है, 9 तरीके से नंबर को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। 0 कभी नहीं आएगा फर्स्ट वाले पे। अब दूसरे पे हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 10 हैं। 10 तरीके से यहाँ पर नंबर को हम भर सकते हैं। अब हमसे कहा क्या है कि सम संख्या आपको निकालनी है। तो सम संख्या निकालनी है तो हम यहाँ पर इवन नंबर ही आएंगे। अगर हमें सम संख्या चाहिए तो सम नंबर ही आएंगे यहाँ पर। तो सम नंबर में क्या कौन से आते हैं? 0 आते हैं, 2 आते हैं, 4 6 8। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर टोटल हम 5 तरीके से नंबर को पुट कर सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 9 5 45, टोटल आ जाएगा ये 450। टोटल ये आपका आंसर, टोटल 450 नंबर आपके आएंगे, सम नंबर आएंगे। आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों। अब एक क्वेश्चन और देखिए आप, एक क्वेश्चन और देखिए आप। ये मैं नंबर जो डिजिट है ये 0 से लेकर 9 तक लिखता हूँ। बार बार क्यों लिखता हूँ दोस्तों? ये ताकि आपको अच्छे से समझ पाए, ताकि बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि उनको समझ में आए। ताकि इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर इन विच 6th प्लेस एंड 3rd प्लेस नंबर आर 4 and 3 रिस्पेक्टिवली। कहा कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है। इसको हम 6 बना लेते हैं। 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 6वीं व तीसरी स्थान की संख्या पर क्रमशः 4 व 3 हो।
क्या कहा है, छठवीं व तीसरी स्थान पर। छठवीं 1 2 3 4 5 6, छठवीं पे क्या हो 4 हो और तीसरी पे क्या हो 3 हो। ये फिक्स कर दिया है दोस्तों, कह दिया है कि तीसरे स्थान पर और छठे स्थान पर ये नंबर फिक्स रहेंगे, इनके अलावा और कोई नंबर नहीं आएंगे, इनके अलावा और कोई डिजिट नहीं रखे जाएंगे। तो हमसे कहा है कि जिसमें छठवीं व तीसरी स्थान की संख्या पर 4 व 3 हो, तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं 6 अंकों के, जिसमें तीसरी पे 3 हो और छठे पे 4 हो। तो देख लेते हैं नंबर्स कितने होते हैं, शायद दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होगी मुझे, 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं। तो जाहिर बात है पहले वाले नंबर पे 0 कभी नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम 9 तरीके से नंबर को भर सकते हैं दोस्तों ना, 9 तरीके से। और दूसरे पे हम नंबर को 10 तरीके से भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं 10 तरीके से। और तीसरे में तो हमारा ये फिक्स है, तो इसको एक ही तरीके से नंबर भर सकते हैं। फिर इसके बाद चौथे में भी हम 10 तरीके से नंबर को भर सकते हैं, पाँचवें में भी 10 तरीके से नंबर को भर सकते हैं और छठे में हम एक तरीके से नंबर को भर सकते हैं। बहुत तेज तो नहीं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, एक बार फिर समझ लीजिए आप कि पहले बॉक्स में हम देखिए हमारे पास टोटल 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, टोटल 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। इन्हीं डिजिट का यूज करके हम कोई भी नंबर को ले सकते हैं। इतना समझ में आया दोस्तों आपको। और कभी भी किसी नंबर के आगे हम मान लीजिए 0 3 4 7, अब आपसे पूछे हम ये इस नंबर में कितने डिजिट हैं, तो आप कहेंगे 4 डिजिट, बिल्कुल गलत है। किसी भी नंबर के आगे हम 0 लगाते हैं तो वो 0 से कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, ये है केवल 3 अंकों की संख्या, कभी भी 4 अंकों की संख्या हम कभी नहीं कह सकते इसको हम। ये 344 है नंबर और 0 से कोई मतलब नहीं। और कभी भी आप नंबर अगर लिखना शुरू करते हैं, मान लीजिए हमें लिखना है 350 लिखना है, 350 लिखना है, तो ऐसे तो लिखेंगे आप 350 लिखेंगे, इस तरह तो लिखेंगे नहीं आप कि 350 में 0 5 3 ये हो गया 350। कभी भी दाएं से बाएं तो लिखते नहीं आप, बाएं से दाएं लिखते हैं हमेशा नंबर। इसीलिए यहाँ से हम काउंट भी करते हैं, ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसलिए मैंने इसको 6 बॉक्स माना है, छठा नंबर, छठा, और इसको माना है तीसरा। आई होप आपको सामने आया होगा दोस्तों। तो हमारे नंबर टोटल कितने बन जाते हैं, ये हो गया 10 गुणे 10 10 1000 और 1000 गुणे 9 9000 नंबर। ये हमारा आंसर आ गया है। अगर हम तीसरे और छठे प्लेस को फिक्स कर दें अगर हम, तो हमारे पास टोटल 9000 नंबर मिलेंगे 6 अंकों के। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। अब ये देखिए दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन, आप ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी के मेंस में आ चुका है। ये क्वेश्चंस आप देखिए, क्वेश्चन आपको लगा हुआ है, लिखा है इसमें कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या संभव है। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या संभव है, 100 अंकों की दोस्तों, 100 अंकों की। अब यहाँ पर 100 अंक के बॉक्स तो बनाने पॉसिबल नहीं है, ऐसे ऐसे करके क्या नाम है 100 अंकों की हमें संख्या बतानी है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए आप, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या संभव है, 100 अंकों की। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। अब हमसे 100 अंकों की कहा है, तो डिजिट कितने होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट होते हैं हमारे पास। तो कभी भी पहले पे क्या नाम है 0 तो आएगा नहीं, तो इसको हम 9 तरीके से नंबर को पुट कर सकते हैं दोस्तों कि नहीं। 9 तरीके से हम पहले वाले को हम पुट कर सकते हैं, 100 तरीकों से, 100 नहीं मतलब सॉरी 9 तरीकों से हम पुट कर सकते हैं इसको हम। 0 कभी आएगा नहीं, ये आपको हम कई बार समझा चुके हैं कि 0 क्यों नहीं आएगा इस प्लेस पर।
तो 9 तरीकों से भर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ये पहला प्लेस तो फिक्स हो गया। अब हमारे पास पहला अंक तो हमारा फिक्स हो गया है। अब इसके बाद 100 अंक का ये नंबर है, 100 अंकों की ये संख्या है। तो 100 अंकों में हमारा एक तो फिक्स हो गया। अब जो हमारे पास 99 अंक बचे हैं, 99 अंक, उसमें हम 10 तरीके से नंबर को भर सकते हैं। 10 तरीके से नंबर को हम भर सकते हैं और 10 तरीके से भर सकते हैं और टोटल 99 बार भर सकते हैं। 99 बार भर सकते हैं तो उसकी पावर लगा देंगे हम 99। ये समझ में आया दोस्तों आपको कि नहीं? आपको 99 बार हम भर सकते हैं। अरे हम 10 का गुणा ऐसे 10 का गुणा 10 का गुणा 10 का गुणा ऐसे 99 बार करेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं ना, 10 की पावर 99 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि पहला अंक में तो हम 9 तरीके से नंबर को पुट कर सकते हैं और उसके बाद जो हमारे पास 99 प्लेस बचे हैं, 99 अंक भरने के लिए, सभी में हम 10-10 तरीके से नंबर को हम भर सकते हैं। मतलब 0 से लेकर के 9 तक सभी अंक को यहाँ पुट कर सकते हैं। उसके बाद हम तो टोटल हमारे पास 10 की पावर 99 बची है हमारे पास। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 99, यही हमारा आंसर है। अब देखिए, आपको बहुत बच्चे दोस्तों हमारे ये कहेंगे कि इसको सिंपल फॉर्म में लिखें, तो दोस्तों आपको ऑप्शन में भी इसी तरह मिलेगा। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 99 मतलब 10 में मतलब 1 के बाद 99 जीरो लगाना पॉसिबल नहीं है। वो पेपर में आपको लिख के नहीं देगा इस तरह से कि 1 के बाद 0 0 0 0 ऐसे लिख के कभी नहीं देगा आपको। तो आपको इसी फॉर्म में आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको ऐसे ही लगाना है आंसर, क्योंकि इसको लिखना पॉसिबल नहीं है। मैं अगर यहाँ लिखना शुरू करूँगा तो शायद मेरा आधा बोर्ड भर जाए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी में आप एक चीज़ और देखिए, इसी में आप अगर इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि 100 अंकों की कितनी सम संख्या पॉसिबल है, सम संख्या 100 अंकों की, तो इतना तो आप जान लिए। आप इसको मिटा देते हैं यहाँ पर हम। अब देखिए, हमें 100 अंकों की सम संख्या हमें चाहिए, 100 अंकों की सम संख्या चाहिए हमें। तो ये तो फिक्स हो गया, यहाँ पर 9 तरीके से हम नंबर को पुट कर सकते हैं। और जो लास्ट के यूनिट डिजिट होगा लास्ट का, अब ये बताइए सम संख्या हमें चाहिए ना, तो सम संख्या के लिए क्या चाहिए हमें कि जिसका लास्ट का एक डिजिट 2 से डिवाइड हो। तो लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट का एक डिजिट जो 2 से अगर डिवाइड होगा, कब? जब उसका इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और ये 8 हो। अगर ये नंबर हो तभी वो नंबर 2 से हमारा डिवाइड होगा और तभी हमारा वो इवन नंबर कहलाएगा। तो 1 2 3 4 5, हम 5 तरीके से नंबर को यहाँ भर सकते हैं। 5 तरीके से नंबर को हम भर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि हमारा ये फर्स्ट वाला बॉक्स, ये फर्स्ट वाला प्लेस फिक्स हो गया और लास्ट वाला प्लेस फिक्स हो गया कि 5 तरीके से भर सकते हैं। तो हमारे पास बचे कितने अंक बचे? 98 अंक बचे, 98 अंक, क्योंकि 100 में से 2 अंक तो फिक्स हो गए। तो हमारे पास कितने बचे? 98 अंक बचे हैं। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 5 गुणे 10 की पावर 98। तो ये हो जाएगा 45 गुणे 10 की पावर 98। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपसे अगर बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइएगा दोस्तों, अगर आपसे ऑड नंबर पूछ ले कि 100 अंकों की हमें ऑड संख्या बताइए, तो भी हमारा आंसर क्या रहेगा? यही रहेगा हमारा आंसर। तो भी हमारा आंसर यही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर बनाने के लिए हमें इकाई अंक पे वो नंबर लिखने होंगे जो 2 से डिवाइड ना हो, और 2 से डिवाइड ना होने वाले कौन से नंबर हैं? और इवन ऑड नंबर उन्हें कहते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, जिसका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड ना हो। और कौन से नंबर हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और ये 9 है। यही तो डिजिट है और ये भी 5 तरीके से यहाँ भर सकते हैं। तो आंसर हमारा यही रहेगा। मैं एक क्वेश्चन में आपको 3 तरह के क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन आप ये लगा लीजिए, आप
एक चीज़ आप ये देख लीजिए, अब मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ। लॉगरिदम आपके कोर्स में नहीं होगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन, log 10 बेस 10 इक्वल टू x, इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस वैसे लॉग आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ थोड़ा कि इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे लगा सकते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 की पावर 5 लिख दिया, और 2 की पावर 5 होता क्या है, 32 होता है। 2 की पावर 5 कितना क्या होता है, 32 होता है। अब दोस्तों ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। स्पेलिंग का गलत हो गया दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, इसे बोलते हैं, ये घात के रूप में है, ये पावर के रूप में है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये घात के रूप में है ये। अब देखिए लॉग किसे कहते हैं कि अगर मान लीजिए 2 की पावर, अगर 2 की पावर मैंने यहाँ लिख दिया 101 लिख दिया, 2 की पावर 101 मैंने लिख दिया, तो ये सॉल्व करना आपके बस की बात नहीं है। 2 की पावर 101 को सॉल्व करना आपके बस की बात नहीं है। तो इतने बड़ी डिजिट को, इतने बड़े डिजिट का मतलब इतने बड़े पावर, किसी नंबर की इतनी बड़ी पावर को सॉल्व करने के लिए हम लॉग का यूज़ करते हैं। इतने बड़ी पावर को सॉल्व करने के लिए हम लॉग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, लॉग का यूज़ करते हैं। अब देखिए लॉग लिखा कैसे जाता है, क्वेश्चन आपने कैसे पूछा था आपने, इसको ऐसे, इसी को ऐसे लिख देगा ये log 2 बेस 32 इक्वल टू 5। मतलब हम log 2 की पावर 5 लें तो हमें आंसर मिलेगा 32 मिलेगा। 2 की पावर 5 लें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 32 मिलेगा हमें। तो log बेस 2 32 का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे आपसे आंसर पूछ लेता है, जैसे यहाँ दिया है ना 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 दिया है, तो इसको हम लोग लिखते हैं लॉग में, log 2 बेस 32 इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आपको दे देता है ऐसे कि log 5 25 इक्वल टू x, ये आप निकालिए आप। मतलब log 5 बेस 5 की हम कौन सी पावर लें कि हमें आंसर मिले 25। log 5 जो दिया है, मतलब बेस 5 दिया है, 5 की हम कौन सी पावर लें, 5 की पावर x लें तो हमें 25 मिलेगा। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें हम, तो 5 की पावर x इक्वल टू 25, ये होगा। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें हम तो log के इस फॉर्म को हम चेंज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 5 की पावर x इक्वल टू 25। मतलब 5 की पावर x का मान निकाला है मुझे अगर, तो ये इस 25 को हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, 25 को ले सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब आप ये जानते हैं कि इसका आधार जो है, आधार सेम है दोनों का, 5 और 5, ये आधार सेम है, तो हमारे पावर भी सेम हो जाएंगे, मतलब इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये s का मान जो आ जाएगा, s का मान 2 आ जाएगा। इतना समझ आया दोस्तों आपको? हम और समझाते हैं आपको, हम तब तक समझाएंगे जब तक आपको समझ में ना आ जाए। और देखिए, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पर log 10 बेस 1000 माइनस log 2 बेस 124। इसका आंसर बताइए, आप लोग सॉल्व करके बताइए। रुकिए मैं बताता हूँ उसमें आपको, आप लोग शायद न कर पाए। अब देखिए कि ये कैसे होगा।
अब इधर देखिए लॉग, जो लॉग, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर चेंज करेंगे हम, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी इसका कि log 10 बेस 1000 दिया है कि हम 10 की कौन सी पावर लें, log 10 की कौन सी पावर लें, हम x ले लेते हैं कि हमें आंसर मिले 1000। 10 की पावर x मान लीजिए मैंने ले लिया और इक्वल टू 1000, ये सामने आया दोस्तों आपको। तो 10 की पावर x, परेशानी आ रहा होगा दोस्तों आपको। तो 10 की पावर x, हम 10 की पावर यहाँ पर x लिख देते हैं इक्वल टू, अच्छा हम ये इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए यहाँ पर हमारा बेस जो है वो सेम है, बेस जो है हमारा वो सेम है, तो हमारे पावर भी सेम बराबर हो जाएंगे। तो x बराबर हमारे आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। तो ये log 10 बेस 1000 की वैल्यू आ गई 3 आ गई। अब माइनस लगा देंगे यहाँ पर हम, अब हमें ज्ञात करना है log 2 बेस 1024 कि हम 2 की पावर क्या लें, 2 की पावर क्या लें कि हमें आंसर मिले 1024 मिले हमें। 2 की पावर x इक्वल टू हमें, अच्छा ये बताइए दोस्तों, आपको नहीं पता होगा ये 1024 ये 2 की पावर 10 होता है, 2 की पावर 10 होता है, ये 2 की पावर 10 होता है। अब देखिए यहाँ पर आधार इसका बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएंगे, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर log 2 बेस 1024 की वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 10 में से 3 गया 7, ये -7 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन आपको हम लेके समझाते हैं, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एसएससी में, पूछे गए हैं, रेलवे में पूछे गए हैं और स्टेट के लेवल में भी पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन देखता हूं मैं बुक से। चलिए एक क्वेश्चन आप लगाइए। log 27 3, अच्छा इसकी वैल्यू आप बता दीजिए, हमें x दिया है ना, x की वैल्यू निकाल दीजिए आप। log 3 बेस 27 इक्वल टू x दिया है, इसकी वैल्यू आप निकाल दीजिए। चलिए देखते हैं, हम लगाते हैं। अब आप ये देखिए, अब इसको हम अगर लिखना चाहें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर x इक्वल टू 27, 3 की पावर x इक्वल टू 27, तो 3 की पावर x इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 की पावर इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 27 होता है, 3 3 का 9, 9 3 27, 3 की पावर 3 होता है 27। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेस हमारा सेम हो गया, बेस हमारा सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएंगी। ये x बराबर हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपको समझ में आया? अगर दोस्तों आप लोग हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, और तो मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा, क्योंकि इस तरह से आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ मैं कि आपको क्या डाउट आ रहा है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। तो अगर आपको लाइव देखना है कि आप चाहते हैं मैं आपको लाइव पढ़ाऊँ इस तरह से, तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दीजिए, शेयर कीजिए, वो सब्सक्राइब करें। तो लगभग 100 से ऊपर अगर सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मैं आपको लाइव पढ़ा सकूँगा। 100-200 होते हैं कि शायद 1000 होते हैं शायद, तो 1000 कीजिए। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर log 10 बेस
log 2 बेस 8, ये हमें करके बताइए आप हम लोग। अब देखिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है इसको हमें, तो 10 की पावर हम क्या लें, 10 की पावर में हम x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 10,000 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि 10 की पावर x, अब ये 10 को हम कितनी पावर ले सकते हैं, 10 की पावर को हम 4 ले सकते हैं यहाँ पर हम, तो हमारा यहाँ पर आधार सेम हो गया, बेस सेम हो गया, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ गई 4 माइनस, और अब देखिए 2 की पावर हम क्या लें कि इक्वल टू हमारा मान आ जाए 8 आ जाए, तो 2 की पावर x इक्वल टू हम 8 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 3 ले सकते हैं, तो हमारा x बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब 4 में से 3 गया 1, ये हमारा आंसर। आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा, और हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और लोगों को शेयर भी कीजिएगा उसको, ताकि और बच्चे जो पढ़ रहे हैं। और एक बात और दोस्तों, मैंने पहले आपको बताया था कि एकेडमिक की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो जैसा कि अप्रैल और मई में इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं 9th और 10th के, तो 9th क्या 9th के तो और पहले हो जाएंगे, 10th और 12th वाले के होने वाले हैं, तो मैं उनके लिए भी क्लास लाने वाला हूँ, तो आप उनको भी शेयर कीजिएगा, अपने भाई बहन छोटे जो भी होंगे। ठीक दोस्तों, तो वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय।